हेलो दोस्तों, साइट स्मार्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरेशन। एडवांस मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है मेंसुरेशन, यानी कि हिंदी में बोला जाता है इसे क्षेत्रमिति। जैसा कि इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है, क्षेत्र का मतलब होता है एरिया और मिति का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि एरिया का मापन, एरिया मेजरमेंट। तो मेंसुरेशन की जब बात करते हैं हम, और इसका मतलब है एरिया का मापन, लेकिन ध्यान रखना इसमें एरिया का ही मापन नहीं करते जबकि वॉल्यूम का भी मापन करते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। तो देखो, दो चीज यहाँ पे आती हैं, एक तो आता है एरिया और एक आता है वॉल्यूम। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। क्या मतलब होता है? क्षेत्रफल। और वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो जो आयतन होता है वो प्रत्येक वस्तु में होता है, लेकिन जो क्षेत्रफल होता है वो काल्पनिक होता है। कैसा होता है? इमेज। तो इस बात को जरा ध्यान से समझो कि एरिया और वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर है, क्षेत्रफल और आयतन में क्या डिफरेंस है। तो देखो, क्षेत्रफल होता है वो काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। जैसे कि हम बात करें इसका, क्या इसके क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, यानी इस बोर्ड में हमें मतलब होगा इसकी ऊंचाई यानी लंबाई और चौड़ाई से। किससे मतलब होगा? लंबाई और चौड़ाई से। इस पूरे बोर्ड में मतलब है हमें लंबाई और चौड़ाई से, और इसकी मोटाई से हमें कोई मतलब नहीं है। तो जब हम दो डायमेंशन की बात करते हैं, यानी कि इसकी लंबाई यानी कि लेंथ और चौड़ाई यानी कि विड्थ, दो चीज की बात करते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो बनता है एरिया। क्या बनता है? एरिया, है ना। तो हमें इसके एरिया से मतलब है, केवल किससे मतलब है? एरिया से। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि किसी भी वस्तु में केवल क्षेत्रफल ही होता है। ध्यान रखना, प्रकृति में पाई जाने वाली किसी भी वस्तु में उसका आयतन भी होता है और क्षेत्रफल होता है। ये बाहरी होता है। क्या होता है? टू डायमेंशनल होता है क्षेत्रफल, लेकिन उसमें वॉल्यूम जरूर होता है। और वॉल्यूम क्या होता है उसको भी समझो जरा। आयतन क्या होता है? तो आयतन होता है कि किसी भी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को अपन क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु कितना स्थान कवर कर रही है, कितना घेर रही है, उसी को अपन क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। तो ये दोनों चीज यहाँ से क्लियर होती हैं। क्षेत्रफल में केवल टू डायमेंशन होती हैं, जिसमें अपन केवल लंबाई चौड़ाई या लंबाई ऊंचाई से मतलब होता है, लेकिन वॉल्यूम में तीन डायमेंशन होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुओं में हमेशा थ्री डायमेंशन होती हैं, यानी कि इस दुनिया में सारी वस्तुएं थ्री डायमेंशनल में पाई जाती हैं, 2D में नहीं पाई जाती। लेकिन जब हमें केवल जैसे कि ये दीवार है, तो दीवार की हमें केवल किससे मतलब है? इसकी लंबाई और चौड़ाई से मतलब है, तब हम क्षेत्रफल से मतलब रखते हैं। तो क्षेत्रफल क्या है? एक लिमिटेड है, काल्पनिक है ना। लेकिन जो वस्तुएं होती हैं उसमें वॉल्यूम भी पाया जाता है। तो इतनी बात समझ में आई। तो हमें यहां से समझ में आया क्या? क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है। तो मेंसुरेशन में हम मापने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? मापने का। तो किसी भी वस्तु की दो ही चीज अपन नापेंगे, या तो ये नापेंगे कि भाई उसका क्षेत्रफल कितना है, या फिर ये नापेंगे उसका वॉल्यूम कितना है। जैसे एक जो रेखा होती है, एक लाइन होती है, तो इसमें जो विमा होती है यानी डायमेंशन होती है वो केवल एक होती है। क्या? वन डायमेंशन। यानी कि इसमें हमें इसकी मोटाई से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल लंबाई से, यानी कि इसकी लेंथ से। तो ये फिगर क्या कहलाएगा? वन डायमेंशनल। क्या कहलाएगा? वन डायमेंशनल, है ना। तो इसकी मोटाई से हमें कोई मतलब नहीं है। अब दूसरा आता है तुम्हारा टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल में क्या होता है? इसकी लंबाई भी होगी और कुछ चौड़ाई भी होगी, यानी कि एक डायमेंशन इधर हो गई, एक डायमेंशन इधर हो गई, और दोनों का गुणा किया और दोनों मिला के क्या हो गई? दो डायमेंशन।
है ना, जैसे एक इधर है एक इधर है, तो इधर जो लंबाई है वो x है और इधर जो लंबाई है वो भी x है। तो यदि इसका क्षेत्रफल निकालना है तो x का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो x इंटू एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर। यानी कि जब दो विमाओं का गुणा हो रहा होता है तो उस समय अपन क्षेत्रफल काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो फिगर है वो कैसा हो गया, वर्ग कैसा हो गया, 2 डायमेंशनल हो गया। ये फिगर कैसा हो गया, 2 डायमेंशनल। अब हम बात कर लेते हैं 3 डायमेंशनल फिगर की। 3 डायमेंशनल फिगर की, इसमें क्या होता है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। 3 डायमेंशनल फिगर की, तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये 2 डायमेंशन है, क्या क्या है, ये इसकी लंबाई और ये चौड़ाई। लेकिन इसमें एक और डायमेंशन अपन ले लें, वो क्या है इसकी, इसको अपन चौड़ाई मान लेते हैं यानी कि विड्थ, इसको हाइट मान लेते हैं और इसको लेंथ मान लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें कितनी डायमेंशन हो गई, यहाँ पे हो गई 3 डायमेंशन। कितनी, 3 डायमेंशन। तो प्रकृति में वस्तुएं इस शेप में पाई जाती हैं, यानी उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं पाया जाता कि भाई एक ऐसी प्लेट हो जिसमें क्या हो, लंबाई हो और चौड़ाई हो, उसमें कोई भी मोटाई नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हमें मतलब केवल यहाँ पे किससे होता है, उसकी एरिया से होता है। तो ऐसी गणना को अपन क्या कहते हैं, 2D। यानी इस आकृति को अपन क्या कह लेते हैं, 2D, और इस आकृति को क्या कहते हैं, 3D। तो इतनी बात समझ में आई, 2D और 3D क्या होता है। तो मेंसुरेशन में हम इन दोनों चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये 1 डायमेंशनल यानी लंबाई से कोई मतलब नहीं है, ये 1 डायमेंशनल होता है। तो आओ शुरू करते हैं। तो मेंसुरेशन में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 2D फिगर के बारे में और 3D फिगर के बारे में, है ना। 2D और 3D फिगर के बारे में पढ़ेंगे। 2D का मतलब क्या होता है, 2D में क्या आता है, 2D में आता है क्षेत्रफल। क्या आता है, क्षेत्रफल, जिसको अपन कहते हैं एरिया। और एरिया भी कैसा, प्लेन एरिया। कौन सा, समतल एरिया, समतल क्षेत्र, ठीक है। तो ये किस में आ रहा है, 2D में। इसको अपन द्विआयामी भी कह सकते हैं। क्या, द्विआयामी भी कह सकते हैं। तो इसमें अपन बात करें क्षेत्रफल की, जबकि 3D में हम बात करेंगे किसकी, आयतन की। और आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम। लेकिन ध्यान रखना, साथ ही साथ इसमें अपन क्षेत्रफल की भी बात करते हैं, ठीक है, यानी कि एरिया। और यहाँ पे एरिया 2 प्रकार का है, एक है समतल एरिया और दूसरा है वक्र पृष्ठ यानी कि तिरछा, कर्वेड एरिया। इसको प्लेन सरफेस बोल सकते हैं, प्लेन एरिया, और इसको बोल सकते हैं कर्वेड एरिया, ठीक है। अब यहां पर प्लेन एरिया और कर्व एरिया नहीं, वक्र पृष्ठ में क्या डिफरेंस है। तो देखो, ये जो हमारा मार्कर है, ये जो तुम्हें दिख रहा है, तो इसमें दोनों ही एरिया हैं। तो इसमें ये वाला जो एरिया है वो बिल्कुल प्लेन है, सपाट है। लेकिन ये वाला जो एरिया है राउंडेड, तो ये एरिया है वो सपाट नहीं है, कैसा है, कर्व है। कैसा, वक्र है, वक्र पृष्ठ है। तो इसमें प्लेन भी है, प्लेन एरिया भी है और वक्र पृष्ठ भी है। यानी कि 3D में ये दोनों चीजें आती हैं। और इसमें क्या है, वॉल्यूम भी है। तो 3D में अपन जो फिगर होते हैं उनका आयतन भी, क्षेत्रफल भी, और क्षेत्रफल भी 2 प्रकार का, समतल एरिया और वक्र पृष्ठ, ये दोनों चीजें अपन देखेंगे। लेकिन 2D में जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा कैसा होता है, सपाट होता है, प्लेन होता है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें जो क्षेत्रफल होता है वो कैसा होता है, समतल होता है।
ठीक है, यानी कि प्लेन एरिया होता है इसमें। तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और समझ लो कि भाई डायमेंशन क्या होती है। क्या? डी स्टैंड फॉर डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है विमा। क्या मतलब होता है? विमा। और विमा का मतलब होता है जो दूरी होती है उनको मापने की इकाई। तो देखो, जैसे ये वाला फिगर है तो इसमें कितनी विमाएं हैं? दो हैं। एक तो इसकी लंबाई मान सकते हैं और एक ऊंचाई मान सकते हैं, या इसे चौड़ाई मान सकते हैं और इसे ऊंचाई मान सकते हैं, है ना। और इन दोनों को मिला देंगे तो इस प्रकार क्या बन जाएगा? एरिया। तो इसमें कितनी डायमेंशन है? दो डायमेंशन है। यदि यहाँ पे एक तीसरी डायमेंशन और दे दें अपन तो ये फिगर बन जाएगा थ्री डायमेंशनल। इसमें हाइट यानी कि ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई तीनों आ गई। तो इसमें कितनी विमाएं हैं? तीन विमाएं हैं। क्या? तीन विमाएं। यदि इसको x मान लो, इसको x मान लो और इसको भी x मान लो, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा x इंटू एक्स इंटू एक्स, वो आ जाएगा x क्यूब। यदि ये सेंटीमीटर में तो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्या? वॉल्यूम। और इसी प्रकार यदि दो विमाएं हैं, दो विमाएं में तो x इंटू एक्स क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया यानी कि क्षेत्रफल। और इसमें क्या है? वॉल्यूम। ठीक है, तो विमा समझ में आया। मैं कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल जीरो से बताने की कि हर बच्चे को समझ में आए। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देख लेते अपन 2D फिगर के बाद है, 2D फिगर के बारे में कि 2D जो शेप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, टू डायमेंशनल। तो देखो, सबसे पहले इसमें आता है 2D शेप को यदि अपन कैटेगराइज करें तो सबसे पहले आ रहा है तुम्हारा क्या? त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब होता है ट्राइंगल। और ट्राइंगल को दो भागों में विभाजित किया जाता है ना। दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो कोण के आधार पर यानी बेस्ड ऑन एंगल, और दूसरा भुजा के आधार पर यानी आर्म्स के आधार पर। तो कोण के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, और अगला होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो इनके शेप को मैं एक बार बता देता हूं। इन तीनों के ही शेप को मैं यहां पे बता देता हूं। देखो, ये हमारे क्वाड्रेंट है ना। ये हमारे क्या है? क्वाड्रेंट हैं। तो ये जो है ना, यहां से यहां तक जो एंगल है वो क्या है? न्यून कोण है। यहां से यहां तक क्या है? न्यून कोण है। और ये जो एंगल है सीधा, ये क्या है? समकोण है यानी राइट एंगल है। और इससे आगे जो है वो क्या है? अधिक कोण है। क्या है? अधिक कोण है। तो यदि ट्राइंगल हमारा यहां पर बनता है, क्या? यहां पर बनता है इस प्रकार, तो कौन सा हुआ? न्यून कोण। न्यून कोण यानी कि एक्यूट ट्राइंगल।
तो न्यून कोण में ध्यान रखना, जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने 90 डिग्री से कम होता है, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है। और इससे अगला बनता है तुम्हारा समकोण, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो वो कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी बना सकते हैं इस प्रकार, क्योंकि इसमें एक एंगल कितने का होता है, 90 का होता है। और यदि एक कोण क्या 90 से ज़्यादा हो जाता है, इस प्रकार, तो ये जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। और ये कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और ये क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अगला आता है तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है। तो ये तीनों यहाँ पे हो गए। तो इसमें विशेषता क्या होती है कि न्यून कोण में θ1 θ2, देखो यदि यहाँ पे अपन ट्रायंगल बनाएं इस प्रकार, पहले मैं इसके शेप को ले लेता हूँ, फिर उसके बाद डिटेल अपन देखेंगे। इस ट्रायंगल में ये है ए बी सी, θ1 θ2 और θ3। तो इसमें जो थीटा होते हैं तीनों ही लेस देन 90 होते हैं, क्या, लेस देन 90। लेकिन राइट एंगल में कोई भी एक थीटा, एनी वन थीटा कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। और ऑप्टिक्स एंगल में कोई भी एक एंगल, एनी वन एंगल, ये होता है 90 प्लस का, यानी कि मोर देन 90, तब वो कौन सा होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो ये हमने पढ़ा ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल, कोण के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल और अगला ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो यहाँ से इतनी बात क्लियर हुई। अब अपन देखते हैं ट्रायंगल बेस्ड ऑन आर्म्स, यानी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। तो अभी डिटेल में न जाते हुए अभी हम इसका केवल आउटर समझेंगे, फ्रेमिंग करेंगे इसकी, ठीक है। तो ये यहाँ तक अपन ने देखा, भुजाओं के आधार पर भी कितने, 4 प्रकार के होते हैं। देखो भुजाओं के आधार पर कौन कौन से होते हैं, पहला होगा विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि स्केलन, ट्रायंगल। दूसरा तो यहाँ पर हमने त्रिभुजों को दो हिस्सा